नमस्ते। ऑनलाइन सेलिंग की दुनिया में एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती भी मुनाफे को कम कर सकती है, और वो गलती है शिपिंग की लागत। तो आज हम जानेंगे कि कैसे पैकेज के वजन और माप को सही से समझकर न सिर्फ पैसे बचाए जा सकते हैं, बल्कि बिजनेस को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। बस ये एक लाइन समझ लीजिए, किसी भी ऑनलाइन सेलर के लिए ये सबसे बड़ा नियम है। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक आइडिया पर टिकी है। सही वजन मतलब सही डिलीवरी कॉस्ट। बात बिल्कुल सीधी और सिंपल है। तो शिपिंग कॉस्ट का असली राज है क्या? ये सिर्फ वजन और माप नहीं है, बल्कि उनकी एक्यूरेसी, उनकी सटीकता है। इन डिटेल्स को हर बार सही डालना किसी भी सफल ई कॉमर्स बिजनेस की, कह सकते हैं, नींव होती है। चलिए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। अब मजे की बात यह है कि एक्यूरेसी का मतलब सिर्फ मुश्किलों से बचना नहीं है, बल्कि इससे एक बेहतर बिजनेस बनता है। जब जानकारी एकदम सही होती है तो 3 बड़े फायदे होते हैं। डिलीवरी की लागत बिल्कुल सटीक रहती है, शिपिंग प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आती, मतलब एकदम स्मूथ चलता है, और सबसे जरूरी, खरीदार का भरोसा बनता है और मजबूत होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब जरा बात करते हैं कि अगर चीजें गलत हो जाएं तो क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों के भी बड़े और गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ये सिर्फ कुछ रुपये ज्यादा देने की बात नहीं है, ये बिजनेस की साख का भी सवाल है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। वजन कम बताया तो पेनल्टी लगेगी और शिपिंग में भी देरी होगी। वजन ज्यादा बता दिया तो सीधा सीधा अपनी जेब से फालतू पैसा गया। और अगर माप ही गलत हुए तो कुरियर कंपनियों के साथ बहस चलती रहेगी। मतलब हर गलती की एक कीमत चुकानी पड़ती है। और इसका असर सिर्फ पैसों तक ही नहीं रहता। इन गलतियों से सेलर स्कोर खराब होता है, खरीदार नाखुश होते हैं, और सबसे बुरा, आरटीओ यानी रिटर्न टू ओरिजिन और रिटर्न्स की संख्या बढ़ जाती है, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो हमने प्रॉब्लम तो अच्छी तरह समझ ली है। अब चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी शुरुआत होती है हर सेलर के लिए 2 सबसे जरूरी शब्दों को समझने से, वजन और माप। तो यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात है। जब सिस्टम वजन पूछता है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट का वजन नहीं पूछ रहा होता। उसे चाहिए पूरी तरह से पैक किए गए आइटम का वजन, यानी प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग दोनों को मिलाकर। यही वजन है जो हमेशा डालना है। और इसीलिए माप यानी डायमेंशंस भी उतने ही जरूरी हैं। कुरियर कंपनियां वॉल्यूमेट्रिक वजन नाम की एक चीज का इस्तेमाल करती हैं, जो असल में पैकेज के वजन पर नहीं बल्कि उसके आकार पर आधारित होती है। यही वजह है कि एक बड़ा हल्का डिब्बा कभी-कभी एक छोटा भारी डिब्बे से ज्यादा महंगा शिप होता है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। इसे आप सफलता के लिए एक सिंपल टूल किट समझिए। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इन मापों को हर बार बिल्कुल सही कैसे लेना है। वजन के लिए ये बहुत आसान है। पहला, हमेशा एक डिजिटल वेइंग स्केल का इस्तेमाल करें। दूसरा, याद रखें प्रोडक्ट को पैक करके तौलना है। और तीसरा, अंदाजा नहीं लगाना है, बिल्कुल सटीक नंबर डालना है। माप के लिए भी प्रोसेस उतनी ही सीधी है। एक मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करें। वजन की तरह ही पैक किए हुए बॉक्स के माप लें, और हाँ, वैल्यूज हमेशा सेंटीमीटर में ही डालें, इंच में नहीं। सही तरीकों को और मजबूत करने के लिए अब जरा उन आम और महंगी गलतियों पर ध्यान देते हैं जो सेलर्स अक्सर कर बैठते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। इन गलतियों से हर हाल में बचना है। सिर्फ प्रोडक्ट का वजन डालना, अंदाजा लगाकर कुछ भी लिख देना, सेंटीमीटर और इंच में कंफ्यूज हो जाना, या एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट के लिए एक ही वजन का इस्तेमाल करना। अब जब सही तरीका पता है तो इन गलतियों से बचना बहुत आसान हो जाता है। और ये सारी बातें हमें इस चर्चा के आखिरी और सबसे दमदार नतीजे पर लाती हैं। हमने जो कुछ भी अभी तक डिस्कस किया है, उसका अंतिम फायदा क्या है? ये एक्यूरेसी सेव्स मनी, सटीकता से पैसे बचते हैं। ये इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक है। इसे अपने बिजनेस का मंत्र बना लीजिए। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं। सटीकता से सिर्फ क्या बचेगा? पैसे तो बचेंगे ही, लेकिन उस समय तनाव और अपनी साख के बारे में भी सोचिए जो बच सकती है। याद रखिए, सही माप सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी है।